महाभारत के एक महान योद्धा अश्वत्थामा की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से, जो एक पवित्र और शक्ति से भरा हुआ दिन था। उनके पिता थे गुरु द्रोणा, जो पांडव और कौरव दोनों को धनुर्विद्या सिखाते थे, और उनका ज्ञान और शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणा की कठोर तपस्या के बाद हुआ था, जो उन्होंने भगवान शिवा को प्रसन्न करने के लिए की थी। द्रोणा चाहते थे एक ऐसा बेटा जो शिवा के समान वीर और बलवान हो, और जो उनके वंश का गौरव बढ़ाए। बचपन से ही अश्वत्थामा ने युद्ध कला में असाधारण प्रतिभा दिखाई, और उन्होंने अपने शौर्य से सबको प्रभावित किया। अपने पिता से उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और एक शक्तिशाली योद्धा बने, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें भूख, प्यास और थकान से दूर रखती थी और उन्हें अविनाशी बनाती थी। ये मणि उनकी असाधारण शक्ति का प्रतीक थी, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी। अश्वत्थामा एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी राह में कई मुश्किलें और चुनौतियां थी, जो उन्हें और मजबूत बनाती थी। उनकी कहानी महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि कर्तव्य, बदला और क्रोध के परिणामों का गहरा चित्रण है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब पांडव और कौरव के बीच कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध शुरू हुआ, यह युद्ध इतिहास के सबसे महान और विनाशकारी युद्धों में से एक था। अश्वत्थामा अपने पिता, महान गुरु द्रोणाचार्य और कौरव के साथ लड़ने के लिए बाध्य हुए। उनके पिता ने उन्हें युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया था। अपने पिता और अपने राजा दुर्योधना के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़ाया। अश्वत्थामा ने अपने राजा के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। एक कुशल योद्धा होने के नाते अश्वत्थामा ने युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। उन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग किया। वो अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े और अपनी कौशल के लिए प्रशंसा और भय दोनों अर्जित किए। उनकी वीरता ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। वे दिव्य हैं कि इहले हथियारों पर अपनी महारत के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें उनके पिता से विरासत में मिले थे, जो उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रमाण था। उनके पास ऐसे हथियार थे जो किसी भी योद्धा के पास नहीं थे। अपनी बहादुरी के बावजूद अश्वत्थामा के कार्य अक्सर उनके उग्र स्वभाव और दुर्योधना के प्रति उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित थे। उनकी निष्ठा ने उन्हें कई बार कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। यह वफादारी अंततः उन्हें विनाश और निराशा के रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि युद्ध अपने विनाशकारी चरम पर पहुंच गया था। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। युद्ध के अंत में पांडव विजयी हुए, लेकिन एक भयानक कीमत पर। युद्ध का मैदान गिरे हुए वीरों के शरीरों से भरा पड़ा था, जो युद्ध की क्रूरता का एक भयानक अनुस्मारक था। अपने पिता द्रोणा और अपने राजा दुर्योधना के वियोग में दुहक और क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई। बदला लेने की एक भयानक कार्रवाई में अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसपैठ की। यह मानते हुए कि पांडव सो रहे हैं, उसने निर्दयता पूर्वक द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, उन्हें पांडव भाइयों समझकर। यह कृत्य युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन था, जिसने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने अश्वत्थामा को एक भयंकर योद्धा से अनियंत्रित रोष और निराशा के प्रतीक में बदल दिया। अपने पुत्रों की हत्या से क्रोधित पांडव ने अश्वत्थामा का पीछा किया। घिरे और हताश, अश्वत्थामा ने भगवान विष्णु द्वारा उन्हें दिए गए अकल्पनीय शक्ति वाले घातक नारायण अस्त्र का आह्वान किया। यह अस्त्र, जो पूरी सेनाओं को नष्ट करने में सक्षम था, पांडव सेना पर बाणों की बरसात करने लगा। इस प्रचंड हमले का सामना करते हुए अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सलाह पर अश्वत्थामा के हमले का मुकाबला करने के लिए अपने दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इन दिव्य अस्त्रों के टकराव ने दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी।
यह केवल ऋषियों और भगवान कृष्ण के समय पर हस्तक्षेप था, जिसने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को अपने हथियार वापस लेने के लिए मजबूर किया, जिससे कुल विनाश को रोका जा सका। अपना अस्त्र वापस लेने के बावजूद अश्वत्थामा का क्रोध कम नहीं हुआ था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी और उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। निराशा के एक अंतिम कार्य में उसने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ पर पुनर्निर्देशित किया, जो पांडवास के उत्तराधिकारी को अपने गर्भ में लिए हुए थी। यह एक निर्दयी और अमानवीय कृत्य था। उत्तरा यज्ञ में से जो अपने गर्भ में एक नए जीवन को संजोए हुए थी, अचानक इस विनाशकारी हमले का शिकार बन गई। यह जघन्य कृत्य, अपने दुश्मनों के वंश को नष्ट करने का एक प्रयास, भगवान कृष्ण को क्रोध से भर देता है। कृष्ण, जो न्याय और धर्म के प्रतीक हैं, इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अश्वत्थामा को 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। अपने पापों का भार वहन करते हुए यह श्राप उसके लिए एक अनंत यातना बन गया। अपने पापों का भार वहन करते हुए अश्वत्थामा को हर पल अपने कृत्यों की याद दिलाई जाती थी। उनके माथे पर लगी मणि, जो कभी ताकत का स्रोत थी, अब उनके अपराधों की लगातार याद दिलाने वाली बन गई, जिससे खून और मवाद रिश्ता रहता था और यह घाव कभी नहीं भरता था। जिससे खून और मवाद रिश्ता रहता था और यह घाव कभी नहीं भरता था। यह घाव उसकी आत्मा की पीड़ा का प्रतीक बन गया, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होती थी। हर दिन, हर रात वह इस दर्द से जूझता रहा। अश्वत्थामा का भाग्य अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणामों और प्रतिशोध की व्यर्थता की एक कठोर याद दिलाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध केवल विनाश और पीड़ा लाते हैं। अश्वत्थामा की कहानी एक महान योद्धा की दुखद कहानी है, जो अपने ही क्रोध और दुख से ग्रस्त हो गया। कभी अपनी कौशल और वफादारी के लिए पूजनीय, वह दुख और निराशा का प्रतीक बन गया, जो हमेशा के लिए अपने कर्मों से चिह्नित हो गया। उनकी कहानी प्रतिशोध की विनाशकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। यह कैसे सबसे नेक दिल को भी कुटिल कर सकता है और अकल्पनीय अंधेरे की ओर ले जा सकता है। महाभारत अश्वत्थामा की यात्रा के माध्यम से हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत शक्तिशाली हथियार चलाने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में है। यह क्षमा के महत्व और घृणा और प्रतिशोध के चक्र को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर देता है। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, यह आज भी हमारे लिए गहन सबक देती है। उनका पतन अनियंत्रित क्रोध के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि प्रतिशोध, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न लगे, अंततः दुख की ओर ले जाता है। यह महाकाव्य हमें विपरीत परिस्थितियों में भी करुणा और क्षमा की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची जीत हमारे अंदर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करने और धार्मिकता के मार्ग को चुनने में है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के पन्नों से आगे बढ़कर पूरे भारत में अनगिनत लोक कथाओं और किंवदंतियों में अपनी जगह बनाती है। कुछ कहानियों का दावा है कि वह आज भी जीवित है, पृथ्वी पर भटक रहा है, अपने श्राप का भार सहन कर रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां भारतीय मानस पर अश्वत्थामा की कहानी के स्थायी प्रभाव को दर्शाती हैं। वे हमारे कार्यों के परिणामों और मोक्ष की तलाश के महत्व की याद दिलाते हैं। अश्वत्थामा की कहानी आज भी पाठकों और दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। उनका जटिल चरित्र, जो वीरता और प्रतिशोध दोनों से प्रेरित है,
हमें अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और इच्छा की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस महाकाव्य की स्थायी विरासत इन कालातीत बातों को चिंगारी देने की अद्वितीय क्षमता में है, जो हमें पात्रों की यात्राओं के आलोक में अपने जीवन और अपनी पसंद की जांच करने का आग्रह करती है। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और संस्कृति से परे है, जो प्रतिशोध के खतरों और क्षमा के महत्व के बारे में बहुमूल्य शिक्षा देती है। अश्वत्थामा का दुखद पतन एक कठोर याद दिलाता है कि सच्ची ताकत शक्ति या सामर्थ्य में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के राक्षसों पर काबू पाने और धार्मिकता का रास्ता चुनने की हमारी क्षमता में है। उनकी कहानी हमें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने और ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करती है, जहां करुणा और समझ घृणा और प्रतिशोध पर विजय प्राप्त करे।